IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। फौरी तौर पर तकरीबन $1 अरब जारी होंगे। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की सदारत की। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को $7 अरब की रकम 37 माह में एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है। इस लिहाज के बायस पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। महंगाई में कमी आ रही है। अफराद ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है। आलमी मालियाती इदारे का तवराई समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर जोर। एलामिया जारी, पाकिस्तान में माशी शरह नमो 2.4% तक पहुँच गई। पेशरफ्त के बावजूद पाकिस्तान की कमजोरी और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। टैक्स बेस तंग होने की वजह से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरे करना मुश्किल है। मुश्किल कारोबारी माहौल, कमजोर हुक्मरानी और महदूद टैक्स बेस शामिल है। IMF एलामिया में मजीद कहा गया कि बुनियादी ढांचे में नाकाफी सरमाकारी ने माशी सलाहियत को महदूद कर दिया। गुर्बत से मुस्तकिल निजात के लिए सेहत और तालीम पर खर्च नाकाफी है। वज़ीर आज़म का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इज़हार। इंशाल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम होगा। मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मी और सरमायाकारी में इजाफा खुश आइंद है। तरसीलात ज़र में इजाफा, ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद है। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज में मुआवनत पर सऊदी अरब, चीन और UAE का शुक्रिया। IMF के वफ्द ने हमारी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफ्द से भी मुलाकात हो गई है। IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक सिमत में आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू। IMF से $7 कर्ज की मंजूरी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 421 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,669 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। सरबरा वर्ल्ड बैंक की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात की तारीफ। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए अपनी तरजीहात वाज़ेह तौर पर सामने रखी। हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान के साथ शराकत दारी के लिए टेक्नोलॉजी, इल्म और माली ताउन पर फोकस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात को मुस्बत करार दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफुजात का इजहार किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने पर सवाल उठाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, फ़लस्तीनी रियासत जल्द कायम होगी और हम इकट्ठे बैठेंगे। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हम गजा में फौरी जंगबंदी और आज़ादी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। गैस पाइपलाइन में हाल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। Council can note
वजीर आजम ने कश्मीर और फलस्तीन का मामला आलमी फोरम पर उठा दिया। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे लीडरशिप फॉर पीस में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इसराइल को इस जराइम का जवाबदेह होना पड़ेगा। इसराइल गजा और लेबनान में नस्लकुशी कर रहा है। इसराइल पर हथियारों की फराहमी समेत दीगर पाबंदियां भी लगाई जाएं। जम्मू और कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। तनाज़ात हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। कश्मीर से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होना चाहिए। अफगानिस्तान में फितना और खवारिज मुतहरिक हैं, जिसे हर सूरत रोक। इसराइल की लेबनान पर जारी है बमबारी में 81 लेबनानी शहरी शहीद, 223 जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 641 हो गई। 2000 से जायद जख्मी। इसराइली आर्मी चीफ ने लेबनान पर ज़मीनी हमलों की धमकी दे दी। इसराइली बर्बरियत में हज़ारों शहरी जनूबी लेबनान से इनखला पर मजबूर। लेबनान से पनाह गुज़ीरों की बड़ी तादाद शाम पहुँचने लगी। मशरिक़ वसता में बड़े पैमाने पर इंसानी हिजरत के बायस बहरान का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी बराए मुहाजिरीन हिज़्बुल्लाह का हालिया कशीदगी में पहली बार इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल हमला। तल अवीव के करीब मोसाद हेडक्वार्टर्स को कादिर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। इसराइल के हमले की तस्दीक। कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। लेबनान में जारी हमलों के सबब पाकिस्तानी शहरी लेबनान का सफर न करें, वजारत खारजा। लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ला ताल्लुक नहीं रहेंगे, ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। लेबनान में इसराइली हमलों पर सलामती काउंसिल का इजलास, सेहूनी जाहरियत, बड़े पैमाने पर अमवात और खत्ते में क़याम अमन के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल। इजलास से खिताब में ईरानी वजीर खारजा ने कहा, इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। खिता बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है। इसराइली क़यादत को समझना चाहिए कि जराइम की सजा जरूर मिलती है। सलामती काउंसिल को अमन बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रून की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। लेबनान में आर्जी जंगबंदी का मंसूबा जल्द सामने लाने पर जोर। लेबनानी वजीर आज़म कहते हैं, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आ रहा। जंग फैली तो खित्ते में बड़ा नुकसान होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल को लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का मशवरा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, खित्ते में कशीदगी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इसराइल और लेबनान आलमी कवानीन का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में देर पामन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात को हल करने की ज़रूरत पर जोर। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल से जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। फेडरल गवर्नमेंट ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी 1 से 200 यूनिट के सार्फिन को। पंजाब गवर्नमेंट ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी 201 से 500 यूनिट के सार्फिन को। जब हम कहते हैं ना कि महंगाई में कमी आ रही है, तो ये फर्जी बातें नहीं है कि सिंगल डिजिट में महंगाई आ गई है। आटे का रेट देख लें, पेट्रोल का देख लें, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आवाम तक की रिलीफ पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। और ये हमारा रिजॉल्व है कि हमने आवाम तक की रिलीफ पहुंचाना है। आईनी तरमीम का मकसद आईनी अदालत का कयाम था। आईनी अदालतें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस अहम मामले पर भी सियासत की गई। एक वक्त था जब पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। आज शरह सूद में कमी होने से मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, IMF के साथ मुआहदे के बाद मुआशियत ठीक होना शुरू हुई। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुश आइंद है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मुआशियत में बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के दूरस नताइज सामने आएंगे। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा, हमें सपोर्ट करो। ख्वाहिश आईनी तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर हो। चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जदोजहद की। इसने सबका जो हशर किया वो सामने है। बलूचिस्तान और KP में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू।
पीटीआई का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। दोनों जमातें मुजवजा आईनी तरमीम से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगी। मुलाकात में दोनों पार्टियों की लीगल टीम्स की शिरकत मुतवक्के। आईनी तरमीम पर दोनों जमातों ने एक साथ चलने के अज़्म का इजहार किया था। आईनी अदालत का क़याम ज़रूरी है। अदालतों में मुकदमात कई साल से ज़ेर इल्तवा हैं। IMF के साथ मुआहिदे से जाहिर होता है पाकिस्तान की मैशत मुस्बत सम्त की जानिब गामजन है। बलोचिस्तान के लोगों ने दहशत गर्दी के बायस बहुत तकलीफ का सामना किया। बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल और मादनी वसाइल से माला माल सूबा है। वफाकी वजीर सैफरान अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबको इल्म है दहशत गर्दों को फंडिंग कहाँ से हो रही है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया, पीपल्स पार्टी किसी एक शख्स के लिए कोई तरमीम नहीं चाहती। कानून साजी और आईनी तरमीम में कभी जल्दबाजी नहीं की। हम किसी की बैसाखी नहीं ना ही बनना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इदारों का एहतराम करती है। हमारी पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर आजिज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब आज मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का दौरा करेंगी। जलारिया शुमाली श्रिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट से पहली पैदावार अक्टूबर में तैयार हो जाएगी। 100 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट से झींगों की 100 मीट्रिक टन पैदावार हासिल होगी। पंजाब में श्रिम्प एक्वा कल्चर एरिया 2000 एकड़ तक बढ़ाने के हदफ पर भी काम शुरू कर दिया गया। शहर कराची की मरकजी शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 10 से ज़्यादा जायद मरकजी शाहराहों पर, जिनमें शाहराह फैसल, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, शाहराह पाकिस्तान, शाहराह शेरशाह सूरी, हब रिवर रोड और इसी तरह शाहराह कायदीन, 3 तलवार, माड़ीपुर रोड, इन सारी शाहराहों पर इंशाअल्लाह ताला एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। शाम 4:30 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स ये धरने होंगे और हमारी ये तहरीक का अगला मरहला शुरू हो गया है। जमात इस्लामी का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 29 सितंबर को कराची में 10 शाहराहों पर एहतजाजी धरने होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शहरियों को बिजली नहीं मिल रही, सनतें बंद हो रही हैं। ताजिर और तनख्वाहदार तबका परेशान है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करके सनतकारों को बिजली फराहम की जाए। सरकार अपने खर्चात कम नहीं कर रही। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात और दीगर शहरों में बादल बरस पड़े।